प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें समय दिया है कि हम आपके साथ परमेश्वर के उस वचन को जो जीवन देने वाला है आपके साथ बांट सकें। आज का विषय जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है शरीर के अंग। ये जो हमारा शरीर परमेश्वर ने दिया है ये सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। और परमेश्वर ने इस शरीर में हमें जो अंग दिए हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर की कैसी सेवा कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम इस बात पर विचार करेंगे। हमारे शरीर के अंग अर्थात ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना चाहूंगा। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को, जो कुछ हमारे शरीर में है, उनको हमें परमेश्वर को सौंपना है। जैसे पौलुस ने भी रोमियो 12 उसके पहले वचन में ये परमेश्वर की तरफ से उसने हमसे निवेदन किया है, ही beseech फ्रॉम द गॉड, परमेश्वर की तरफ से वो अनुरोध करता है कि हे मेरे भाइयों, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस ने इस पत्री में भी कहता है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म का हथियार मतलब नहीं है कि कर्म कांड करना, परंतु इसलिए द स्पिरिचुअल वर्क, आत्मिक कार्यों में आपको परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसको परमेश्वर के लिए आपको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने हमें जो हथियार दिए हैं, ये हाथ परमेश्वर के लिए जो ये बड़ा काम करने वाले हैं। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में जो है कि अपने अंगों को, अपने इन शरीर के हिस्सों को, जो आपको हाथ पैर दिए हैं, जो दिए हैं, इसको परमेश्वर के हथियार होने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए उसको सौंप दो। और हम अगर अपने शरीर को देखें, इस बाहरी चीज को देखें, ये बाहरी जो परमेश्वर ने हमें अंग दिए हैं, तो हम पाएंगे हमारे शरीर में 6 ऐसे जोड़ हैं, 6 पेयर्स हैं हमारे शरीर में। जैसे 2 कान हैं, 2 आंख है, नाक हमारी एक है लेकिन इसके 2 छेद हैं, और 2 घोट हैं, 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। ये परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से हमें दिए हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम इन अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की जो दूसरी पुस्तक है पुराने नियम में, जिसे हम बोलते हैं कि निर्गमन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस, तो उसके 4 अध्याय उसके दूसरे वचन को आप पढ़ेंगे, एक्सोडस 2 and 4 वर्स, जहां लिखा है, परमेश्वर ने मोसेस से जो प्रश्न किया, परमेश्वर ने मूसा से एक प्रश्न किया, और पहला प्रश्न जो मोसेस से किया गया वो था कि व्हाट इज इन योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है। प्रिय, परमेश्वर ने आपके हाथ में बहुत कुछ दिया है। ये हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। परमेश्वर ने जो हाथ दिए हैं, इन हाथों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय का वर्णन है जब इस्राएली लोग बहुत दुख में थे, परेशान थे, तो परमेश्वर ने कहा मैं इन्हीं हाथों के द्वारा जो कुछ तेरे हाथ में है इसी से अपनी कौम को छुड़ाऊंगा। और फिर हम इसी प्रकार से इसी वचन को, इस प्रकार के वचन को जब नए नियम में देखते हैं, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 और 13 वचन, अगर आप 10 वचन से इसको आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार से यीशु मसीह से यहूदी लोग परमेश्वर के मंदिर में वाद विवाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने हमारे साथ इस वचन को बांटा है कि प्रभु हमारे को हाथ के बारे में बताना चाहता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो मंदिर में है, और मंदिर में एक व्यक्ति को लाया गया जिसका हाथ सूखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बीच में खड़ा करके बुलाया। परमेश्वर आपको कलीसिया में खंभा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आपको जो कुछ दिया है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक जो बात उस व्यक्ति से की, अगर मत्ती 12:13, मैथ्यू 12:30 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा अपना हाथ बढ़ा। मूसा से क्या कहा? मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने जो कुछ था दिखाया। परमेश्वर ने कहा मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा।
प्रिय भाइयों और बहनों, खास मैं जवानों से बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चों, आपको परमेश्वर ने आपके हाथ में बहुत वरदान दिया है। हमारे समय में तो ये सब कुछ नहीं था। आज लोग गिटार है, ड्रम है और कीबोर्ड है, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस हाथ में आपको परमेश्वर ने जो हथियार दिया है, अर्थात जो साज दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए, आप उसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? आपको जो भी दान मिला है, जो भी वरदान मिला है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तेरे हाथ में क्या है। क्योंकि परमेश्वर को जब हम अपने इन हाथों के द्वारा जो उसने दिया है परमेश्वर को अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर इन हाथों को बहुत शक्तिशाली बनाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन में, बाइबल में आप जानते हैं कि 2 पुस्तक हैं, एक पुराना नियम, एक नया नियम, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। उस ओल्ड टेस्टामेंट जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी उस दृष्टि को बताता है किस प्रकार से आने वाले दिनों में एक ऐसा उद्धारकर्ता आएगा जिसके हाथों से परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन हमारे अंगों को बहुत आशीर्वादित किया है। यदि पुराने नियम में आप यानी ओल्ड टेस्टामेंट में द बुक ऑफ डिक्टोनोमी 28 चैप्टर और 28 चैप्टर एंड 8 वर्स, व्यवस्था विवरण, गुजराती में पुनर्नियम बोलते हैं, 28 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे बहुत सुंदर चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने हाथों को बहुत बड़ी आशीष दी है। और यहां लिखा है, कहता है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। क्या कहते हैं? जितने काम पर तू हाथ बढ़ाएगा, प्रभु के कार्य के लिए आप जब भी हाथ बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके हाथों को आशीषित करेगा। और इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड शैल कमांड द ब्लेसिंग अपॉन योर हैंड। कितना इंग्लिश में बड़ा भारी शब्द है। ही विल कमांड द ब्लेसिंग फॉर योर हैंड। परमेश्वर आपके हाथों को आशीर्वादित करना चाहता है। इसलिए मौजिस से कहा कि तेरे हाथ में क्या है, जो तेरे हाथ में है उसको इस्तेमाल कर। मैं तेरे हाथों को इतना आशीर्वादित कर दूंगा कि इन हाथों में जो कुछ है उसके द्वारा बड़े काम होंगे। और हम देखते हैं कि एक लकड़ी थी केवल, देयर वाज ओनली रॉड, ओनली स्टिक इन द हैंड्स ऑफ मौजिस, और उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। इस्राएली लोग गुलामी छुटे, लाल समुद्र से पार हो गए। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर ने इससे कहा था वैसा उसको फॉलो किया। आपके हाथ में जो कुछ है, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार कहेंगे तेरे हाथ में क्या है, इस हाथ को मेरी सेवा के लिए बढ़ा, तो कहता है आई विल कमांड फॉर द ब्लेसिंग। मैं आशीष के लिए तेरे हाथों को आशीर्वाद करूंगा। और इसके साथ हम एक चीज और देखते हैं कि हाथ के बाद पैर है हमारे। लोग कहते हैं हाथ पैर, हाथ के साथ पैरों को जोड़ा जाता है। तो पैरों के लिए अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो बहुत सुंदर बात लिखी है। यशाया 52 उसका 7, द बुक ऑफ आइजा 52 चैप्टर एंड 7 वर्स में, जहां इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर ने हमारे फीट को, हमारे पैरों को किस प्रकार की आशीष दी है। बहुत बड़ी आशीष है। यहां इस प्रकार लिखा है, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहाने हैं। पहाड़ बोले तो दुख, तकलीफ, परेशानी, ऊंची नीची लाइफ हमारी जाती है। कहता है पहाड़ों पर उनके पैर क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। कैसा संदेश? उद्धार का संदेश। स्टेप बाय स्टेप देखिए किस प्रकार से वचन में लिखा है। पहलों को आशीर्वादित कर रहा है, गॉड इज गिविंग ब्लेसिंग टू आवर फीट। कहता है कि ये सुहावने हैं, बहुत अच्छे हैं। किस लिए? सुसमाचार के लिए, शांति के समाचार के लिए, शांति की बातों के लिए, कल्याण जिससे लोग का बेड़ा पार हो जाए, शुभ समाचार के लिए, जो उद्धार देता है। जब हम अपने हाथों से बाइबल को उठाएंगे, लोगों को परमेश्वर का वचन बांटेंगे, लोग उद्धार पाएंगे, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे हाथ और तेरे पैर आशीर्वादित होंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों, ये हमारे पैर और हमारे हाथ
कब आशीर्वादित होंगे? जब हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन होगा, जब हमारे हाथ में परमेश्वर के वरदान होंगे, और जब हमारे पैरों में, जैसे वचन में परमेश्वर ने अपने वचन में जो लिखा है, इफिसियों की पुस्तक अगर पढ़ेंगे, जहां पे लिखा है कि और पैर में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर हमें तैयार होना है। इफिसियों का 6 अध्याय 15 वचन में लिखा है, और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर हमें तैयार होना है। और जब हम इस प्रकार से होंगे तो प्रिय परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पैरों को सुहाने, मैं तेरे हाथों को आशीर्वाद करता हूं। वरना प्रिय भाइयों, ये जो अंग दिए हैं, अगर परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे तो किसी काम के नहीं है। मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खास जवानों, आपके पास जो कुछ हाथ में है, समय बुरा है। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। और तब परमेश्वर क्या कहा, मैंने तुझे बहुत अच्छे हाथ दिए थे, तुझे बहुत पैर दिए थे अच्छे, कि तू जाकर के लोगों को संगीत सुनाए, तू जाकर के वचन सुनाए, और जो तेरे हाथ में दिया था तूने मेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया है। तब प्रिय भाई बहनों, आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या आपके पास कोई उत्तर है? तो आइए आज ही बाइबल उठा लीजिए, परमेश्वर के वचन को उठाइए, उसे खोलिए, और जब आप वचन खोलेंगे तो भजन 119 उसके 130 में कहता है, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग, निर्बुद्धि लोग आशीष पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, ताकि वो अपने हाथों का, अपने पैरों का सही रूप से इस्तेमाल कर सके। प्रिय भाई बहनों, हम इसी एपिसोड के दूसरे भाग में हम देखेंगे परमेश्वर ने और किन अंगों को आशीर्वादित किया है और क्यों कहा है कि तुम्हारे ये अंग धन्य है। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल उठाएं और अपने जीवन में इस चीज को दृढ़ता से ले लें कि अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लेना है, परमेश्वर के वरदान को जो उसने दिए हैं अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। आइए हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखें मीचेंगे और अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देखेंगे जो आपके पास है, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ बराबर रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं इस समय अपने सुनने वाले भाई और बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जिनके हाथों में तूने वरदान दिए हैं, जिनके हाथों में साजों का दान दिया है, जिनके हाथों में प्रभु तूने वचन देना चाहा, लेकिन आज उनके हाथ उस व्यक्ति की तरह सूखे पड़े। तू कहता अपना हाथ बढ़ा मेरी सेवा के लिए, तेरे हाथ में मैंने बहुत कुछ दिया, तू पहचान। प्यारे प्रभु, हर एक भाई बहन को आशीष दीजिए, खास जवानों को जो अलग अलग साज बजाते हैं, उनके गलों को जो गाते हैं, प्रभु आशीष दीजिए, ताकि तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो सके। हम अपना संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे सुनने वाले भाई और बहन और बच्चों को और परिवारों को आशीष दे। इनको आत्मिक रूप से तू चंगाई दीजिए, आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आपके साथ इस वचन को बांटने का अवसर दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे भाग में, दूसरे एपिसोड में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।